नमस्कार बंधुओं, मैं दीपक चौहान अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रत्यय के कुछ विशेष नियमों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में इसके नियमों से संबंधित क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इनके नियमों के बारे में जानेंगे। प्रत्यय से कुल मिलाकर 4 नियमों के बारे में हमको पढ़ना रहता है, उन्हीं के बारे में हम आज समझेंगे कि इसमें नियम नंबर, जैसे इसका नियम नंबर 1 है, वो क्या कहता है। नियम नंबर 1 कहता है यदि किसी शब्द के अंत में वा वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो, यदि किसी शब्द के अंत में वा वर्ण हो और शब्द जुड़ने अथवा उत्पन्न होने के अर्थ का बोध कराए, तो वहाँ पर आ प्रत्यय होता है। वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा? आ प्रत्यय होता है। नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है? यदि किसी शब्द के अंत में वा वर्ण हो और वो जो शब्द है वो जुड़ने या उत्पन्न होने के अर्थ का बोध कराए, तो वहाँ पे आ प्रत्यय होगा। इसके हम उदाहरण जानेंगे कि इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि इसमें हम शब्द लेते हैं मानव। अब मानव में कौन सा प्रत्यय होगा? मनु प्लस आ प्रत्यय होगा। ऐसे एक शब्द लेते हैं दानव। अब दानव में कौन सा प्रत्यय होगा? धनु प्लस आ प्रत्यय होगा। ऐसे एक शब्द आ जाता है जो एग्जाम में बार बार इसको पूछा गया, गौरव में कौन सा प्रत्यय होगा? तो गौरव में हमारा होता है गुरु प्लस आ प्रत्यय होता है। तो ये एक नियम नंबर 1 के कुछ उदाहरण थे। अब हम इसी में देखेंगे जो नियम नंबर 2 है वो क्या कहता है। कौन सा नियम नंबर जानेंगे? नियम नंबर 2 के बारे में जानेंगे। नियम नंबर 2 कहता है हमारा कि यदि कोई शब्द, क्या कहता है नियम नंबर 2? यदि किसी शब्द के अंत में वर्ण कौन सा होना चाहिए? या। यदि किसी शब्द के अंत में या वर्ण हो और उससे पहले, और क्या, उससे पहले वाला शब्द, उससे पहले वाला वर्ण, न कि शब्द, उससे पहले वाला वर्ण अधूरा हो। क्या होना चाहिए? कि यहाँ से पहले भी जो वर्ण होगा वो अधूरा हो, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है? या प्रत्यय होता है। या प्रत्यय होता है। अब इसके उदाहरण हम समझेंगे कि इसमें कौन से उदाहरण आ सकते हैं। इसमें जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसका एक का, कौन सा शब्द हो गया? एक। तो इसमें प्रत्यय क्या होता है? एक प्लस या जब वर्ण विच्छेद किया। ऐसे ही शब्द हम एक लेते हैं इसमें औदार। इसका क्या होगा? उदार प्लस या हो गया। ऐसे हम इसमें एक शब्द ले सकते हैं जैसे पार्थक्य। इसका हो जाता है पार्थ प्लस प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? या प्रत्यय हो जाएगा। तो ये नियम नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम देखेंगे नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है। हम किसके बारे में जानने वाले हैं? नियम नंबर 3 के बारे में। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता था कि यदि किसी शब्द के अंत में
कौनसा या वर्ण हो और उससे पहले वाला जो वर्ण हो वो अधूरा हो, तो वहाँ पे या प्रत्यय होता है। उसके हमने कुछ उदाहरण समझे। इसी हम देखेंगे नियम नंबर 3 के बारे में कि नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है। 3 कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में वर्ण तो या हो, वर्ण कौन सा हो, या हो, और उससे पहले वाला वर्ण अधूरा ना हो। नियम नंबर 2 में क्या था कि या वर्ण हो लेकिन उससे पहले वाला वर्ण अधूरा हो, और नियम नंबर 3 में ये हो गया कि यदि किसी शब्द के अंत में या वर्ण हो और उससे पहले वाला जो वर्ण हो वो अधूरा ना हो, तो वहाँ पर या से पहले क्या चीज, वहाँ पर या से पहले वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय लिखते हैं। नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में या वर्ण हो और उससे पहले वाला जो वर्ण हो वो अधूरा ना हो, तो यहाँ से पहले जो भी स्वर आएगा उसको मिलाकर हम प्रत्यय लिखते हैं। अब इसके उदाहरण समझेंगे कि इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण लेते हैं शासकीय, कौन सा शब्द हो गया, शासकीय, तो इसका होता है शासक। अब हमने आपको बताया या से पहले वाला जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा को मिला के हम प्रत्यय लिखेंगे। तो इसमें मात्रा किसकी है, दीर्घ ई की। उसके बाद क्या है, या है। ऐसे हम इसमें देखते हैं नारकीय, इसका क्या हो जाएगा, नरक, प्लस प्रत्यय क्या हो गया, ई हो गया। ऐसे इसमें और एक दो शब्द हम ले सकते हैं, जैसे कि इसमें एक शब्द लेते हैं राधे, इसका हो जाता है राधा प्लस इसकी मात्रा और या, तो ये कौन सा हो गया, अय प्रत्यय हो गया। तो नियम नंबर 3 ये हमारा कहता है। अब हम देखेंगे इसके इन दोनों नियमों के कुछ अपवाद, कि वो अपवाद में कौन कौन से शब्द आएंगे उनको हम जानेंगे। अपवाद में आता है यदि किसी शब्द में तब वह अनीय है, तब वह अनीय की ध्वनि उत्पन्न हो। यदि किसी शब्द के अंत में तब व अनीय की ध्वनि उत्पन्न हो तो वहाँ पर या ई है प्रत्यय ना होकर कौन से प्रत्यय होंगे, तब अनीय प्रत्यय होता है, अनीय प्रत्यय होता है। अब इसके कुछ एक उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। जैसे इसके एक उदाहरण में देखते हैं कर्तव्य, कौन सा हो गया, कर्तव्य शब्द हो गया। अब देखो इसमें तब्य की ध्वनि निकल रही है, तो हम क्या इसको लिखेंगे, क्रा प्लस तब्य। ऐसे इसका एक हम देखते हैं बंधनीय, बंद प्लस अनीय की ध्वनि निकली। ऐसे शब्द देखते हैं इसमें पठनीय, तो पठ प्लस अनीय की ध्वनि निकली, तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अनीय प्रत्यय हो जाएगा। तो
ये हमारा नियम नंबर 3 के नियम नंबर 2 और 3 के कुछ अपवाद थे। अब हम जानेंगे नियम नंबर 4 के बारे में। नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है। कौन सा हम जानेंगे? नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है यदि किसी शब्द के अंत में आ, लघु ई, दीर्घ ई या ऐ, इक, अयन, आयन प्रत्यय जुड़े हों तो वहाँ पर शब्द के प्रारंभ में निम्न परिवर्तन करते हैं। शब्द के जो प्रारंभ होगा वहाँ हम निम्न परिवर्तन करते हैं। अब इसी के कुछ उपवाद आ जाते हैं नियम नंबर 4 के। तो उसमें क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में ऐ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ऐ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब इसके उदाहरण हम समझेंगे कि इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं एक शब्द धनु प्लस आ क्या हो जाता है? हमारा दानव हो जाता है। देखो ऐ का क्या हो गया? आ हो गया। ऐसे इसमें हम देखते हैं शब्द एक राघव को हम देख लेते हैं। राघव को हम क्या करेंगे? रघु प्लस आ क्या हो गया? राघव हो गया। ऐसे इसमें हम देखते हैं मानव, तो मनु प्लस आ क्या हो गया? हमारा मानव हो गया। तो ये नियम नंबर 4 का जो उपवाद था नियम नंबर 1, उसमें हमने जाना किसी शब्द के प्रारंभ में ऐ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। अब इसका हम जो 4 का उपवाद 2 आया वो हम समझेंगे। वो क्या कहता है? 4 के अंतर्गत जो नियम नंबर इसका दूसरा है वो क्या कहता है कि किसी शब्द के प्रारंभ में लघु ई, दीर्घ ई या ऐ का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाता है। ऐ का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। अब इसके हम उदाहरण जानेंगे कि इसमें कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, इसके क्या हम ये देख रहे हैं उदाहरण के बारे में। इतिहास प्लस एक क्या हो जाता है? ऐतिहासिक हो जाता है। ऐसे इसमें देखते हैं शिव प्लस आ क्या हो जाएगा? शैव हो जाता है। ऐसे इसमें एक देखते हैं ईश्वर प्लस या क्या हो जाता है? ऐश्वर्य हो जाता है। तो ये हमारा जो नियम नंबर 4 का भाग दूसरा था, ये कहता है किसी शब्द के प्रारंभ में लघु ई, दीर्घ ई, ऐ हो तो उसका ऐ हो जाता है। तो इसके हमने कुछ उदाहरण जाने। ऐसे ही ये नियम नंबर 4 का जो थर्ड भाग है वो क्या हमारा कहता है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। वो कहता है कि किसी शब्द
के प्रारंभ में, कि शब्द के प्रारंभ में लघु ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। लघु ऊ दीर्घ ऊ का औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण हम लेते हैं। अब इसके हम उदाहरण समझेंगे कि इसमें कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं। जैसे इसमें एक शब्द लेते हैं उदार प्लस या, तो देखो लघु ऊ आया और या प्रत्यय आया, तो ये क्या हो गया, औदार हो गया। शब्द के प्रारंभ में परिवर्तन हो गया। ऐसे इसका एक देखते हैं उपचार प्लस एक, क्या हो गया, औपचारिक हो गया। अब हम जो नियम नंबर, ये हमारा कौन सा था, तीसरा था, थर्ड। अब हम देखेंगे इसमें चार का जो, चार के अंतर्गत जो इसका नियम नंबर 4 है वो क्या कहता है। चार के अंतर्गत जो नियम नंबर 4 है वो क्या कहता है, किसी शब्द के, किसी शब्द के प्रारंभ में क्या हो, लघु री का क्या हो जाता है, आर हो जाता है, हो जाता है। तो इसके उदाहरण हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। जैसे इसमें आता है एक ऋषि प्लस आ, तो ऋषि प्लस आ आर्ष हो जाता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि आर्ष में कौन सा प्रत्यय होता, तो आ प्रत्यय होता है। ऐसे इसमें एक शब्द लेते हैं प्रथा प्लस आ, क्या हो जाता है, पार्थ हो जाता है। इसके बाद इसमें एक शब्द लेते हैं कृतिका, कौन सा शब्द, कृतिका प्लस आय, क्या हो जाता है, कार्तिकेय हो जाता है। तो ये हमने जाना प्रत्यय को कुछ विशेष नियमों के बारे में। राधे राधे।